नमस्ते बच्चों, कक्षा 4 विषय गणित में अपनी प्रश्नावली 11 के प्रश्न हल कर रहे हैं। तो अपने 1 से 10 तक प्रश्न पहले की वीडियो में हल कर चुके हैं। आगे 11वां प्रश्न देखिए इसका 50, उसके बाद में 40, उसके बाद में 31, यानी संख्याओं में पैटर्न दिया हुआ है। हमें इस पैटर्न को पहचान कर आगे इसको बढ़ाते हुए पूरा करना है। तो देखिए पहले 50 था, फिर हो गया 40, यानी कम हो रहा है। तो देखिए कितना घटाया होगा, 50 में से कितना घटाएंगे, 40 आए तो 10 घटाने पर, फिर 40 में से कितना घटाएंगे, 31 हो जाए। तो 40 में से 9 घटाने पर 31 है, यानी यहाँ पर तो इसने घटाया 10, फिर आगे 40 में से 9 घटाया तो 31 हो गया, फिर 31 में से इसने घटाया है 8, तो बन गया 23। अब देखिए यानी 10, 9, 8, हर बार एक एक कम घटाना है हमें। तो यहाँ आगे अपने 23 में से फिर कितना घटाएंगे, 7 घटाएंगे। तो 23 में से 7 घटाने पर आ जाएंगे 16। फिर आगे 16 में से अपने कितना घटाएंगे, 6 घटाएंगे। तो 16 में से 6 घटा देंगे तो आ जाएगा 10। फिर 10 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो आ जाएगा 5। यानी पहले 10 घटाया, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, इस तरह से उल्टी गिनती चल रही है। एक एक हर बार एक एक कम घटाते जाना है। फिर देखिए जो 12वां है, अब इसमें 1, फिर 2, फिर 4, फिर 7, संख्याएं बढ़ रही है। अब देखिए 1 में 1 जोड़ा तो बन जाता है 2, फिर 2 में 2 जोड़ने पर बनता है 4, 4 में 3 जोड़ने पर बनता है 7, यानी इसमें भी यहाँ पर जोड़ा 1, यहाँ पर सेकंड नंबर पर इसने जोड़ा 2, और फिर आगे उससे अगले पार्ट में इसने जोड़ा 3। तो अब यहाँ पर जब हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। देखिए पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़कर अगली संख्या। तो यहाँ पर अब 7 में अपने 4 जोड़ेंगे तो अगली संख्या आ जाएगी 11। अब इस संख्या के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5 जोड़ना पड़ेगा यहाँ पर, फिर आगे 6 जोड़कर संख्या लाएंगे। तो 11 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। फिर 16 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22। तो इस तरह से इस पैटर्न को पूरा करना है। फिर इसका 13वां है, देखिए 2, 4, 8, 16। तो अब इसमें पहाड़ा बनना है। देखिए 2 का, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, सॉरी पहाड़ा नहीं है, 2 में गुणा किया हुआ है, 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को फिर 2 से गुणा किया 16, यानी इसमें 2 से गुणा करते जाना है हर बार। तो अपने फिर आगे 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 16 दूना 32, फिर 32 को 2 से गुणा करेंगे तो 32 दूना 64, फिर 64 को 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 128। यानी इस पैटर्न में क्या करना है अपने को, संख्या को 2 से गुणा करके अगली संख्या, फिर उसको 2 से गुणा करके अगली संख्या। तो 2 से गुणा करते हुए इस पैटर्न को पूरा करना है। आगे जो 14वां है, इसमें देखिए 1, फिर उससे अगली संख्या 3, फिर उससे अगली संख्या 9, फिर उससे अगली संख्या है 27। तो कोशिश कीजिए किस तरह से आया होगा ये। 1 में देखिए जोड़ने पर नहीं, इसमें भी गुणा होगा। 1 को 3 से गुणा किया तो 3, फिर 3 को 3 से गुणा किया 9, फिर 9 को 3 से गुणा किया तो 27, यानी हर बार किससे, 3 से गुणा करते जाना है। जैसे अपने 13वें में क्या किया था, 2 से गुणा करते हुए पूरा किया था, और इसमें 14वें में 3 से गुणा करते हुए। तो आगे 27 को 3 से गुणा करेंगे तो 27 3 होते हैं 81, फिर 81 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 243, फिर 243 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 729। तो इस तरह से 3 से गुणा करते हुए इस पैटर्न को पूरा करना है। आगे इसका 15वां प्रश्न है, देखिए 256, फिर 128, फिर 64, फिर 32। अब इसमें भी देखिए
संख्याएं कम होती जा रही है। अब इसमें 2 से भाग दिया हुआ है, देखिए 256 में 2 का भाग दिया तो 128, 128 में 2 का भाग दिया तो 64, फिर 64 में 2 का भाग दिया तो 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 16, यानी कितने दूने 32 होते हैं, तो 16 दूना 32। फिर 16 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 8, यानी 8 दूनी 16 होता है। फिर 8 में 2 का भाग देंगे तो आ जाएगा 4, यानी 4 दूनी 8 हो गया। फिर देखिए इसका 16वां है कि 100, फिर उसके बाद में 10, उसके बाद में 1, फिर 1/10, तो इसमें भी 10 से भाग दिया हुआ है। देखिए 100 में 10 का भाग देंगे तो 10 आएगा, 10 दाए 100 होते हैं। 100 में 10 का भाग दिया तो 10 आ गया, फिर 10 में 10 का भाग दिया तो 1 आ गया, फिर 1 में 10 का भाग दिया तो 1/10 बन गया। अब हमें भी क्या करना है, 1/10 में 10 का भाग देना है। तो देखिए जब इस तरह से अपने लिखेंगे 1/10 भाग 10, तो ये अब देखिए इस 10 का मतलब है इसके बटा में क्या है, 1 है, कुछ नहीं है ना, सीधा 10 था, 10 से भाग दिया तो इसका मतलब इसके बटा में 1 है। अब ये वाला 1/10 ऐसे के ऐसे रख के इस भाग को क्या करेंगे, अपने गुणा में बदल लेंगे, तो ये 10/1 से बन जाएगा 1/10। अब गुणा करेंगे तो देखिए 1 एकम 1 और 10 को 10 से गुणा करके 100, तो इस तरह से 1/10 में जब अपने 10 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 1/100 आ जाएगा। तो इसी तरह से अपने को आगे से आगे 10 से भाग देते हुए आगे बढ़ाना है। तो देखिए जब अपने 1/10 में 10 का भाग दिया तो आया 1/100, यानी क्या हुआ, यहाँ पर 1 0 थी, यहाँ पर 2 0 होगी। अब यहाँ पर इसी तरह से 10 का भाग और देंगे तो 1 बटा हो जाएगा 1000, यानी 1 0 और बढ़ जाएगी। फिर इसमें भी 10 का भाग देंगे तो यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगी, यानी हो जाएगा 10,000। अब देखिए इसका 17वां, पहले 5, फिर 55, फिर 555, फिर 5555। अब इसमें देखिए पहली संख्या में 1 5 है, फिर उसमें 2 5 हो गए, फिर 3 5 हो गए, फिर 4 बार 5 है, तो हर बार 1 1 5 बढ़ाते हुए संख्या बन जाएगी। अब यहाँ पर 5 बार 5 लिखना है, तो 4 और 1 5। फिर सेकंड नंबर पर 6 बार 5 लिख देंगे, और फिर उससे आगे वाले में 7 बार 5 लिख देंगे। अब आगे देखिए इसका 18वां, 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, तो अब इसमें भी 10 से गुणा किया हुआ है। 1 को 10 से गुणा किया तो 10, फिर 10 को 10 से गुणा किया तो 10 दाए 100, 100 को 10 से गुणा किया तो 1000। देखिए अपने प्रश्नावली 9 में किया था, आपको याद होगा कि किसी भी संख्या को 10 से गुणा करते हैं तो उस संख्या के पीछे बस 10 वाली 0 जोड़ दीजिए। जैसे 1000 है तो 1000 का 1000 लिखा और 10 से गुणा करना है, यानी 10 वाली 0 इसके पीछे और लग जाएगी, तो 10,000 बन गया। अब यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान में क्या होगा, 1 0 और बढ़ जाएगी, 4 0 है तो यहाँ पर 5 0, फिर उससे अगले वाले में 1 0 और बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से ये संख्याओं में पैटर्न वाले प्रश्न पूरे हो चुके हैं। आगे देखिए इसका 19वां प्रश्न है, दी गई आकृतियों की सहायता से पैटर्न बनाइए। तो अपने को 5 आकृतियाँ दे रखी है, इनको अपने लेते हुए 3 पैटर्न बनाने हैं। तो कोई भी, जैसे पहले मान लीजिए मैंने यही लिया, ये वाला बॉक्स लिया, फिर इसके बाद में देखिए मान लीजिए मैंने ये ले लिया त्रिभुज वाला इस तरह से, फिर थर्ड नंबर पर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, फिर फोर्थ नंबर पर मान लीजिए मैंने ये ले लिया, इस तरह से। यहाँ पर ये लिया था और यहाँ पर थोड़ा सा इसको सही बनाना है, यहाँ से
इसको मोटाई में लेते नीचे छोटे से इस तरह से। तो इसी तरह से जो दूसरा है इसमें भी कोई भी पैटर्न ले लीजिए और आप इसको रिपीट भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अपने करते हैं, पहले ये लिया त्रिभुज वाला, फिर सेकंड नंबर पर मान लीजिए अपने ये ले लिया, फिर थर्ड नंबर पर मान लीजिए वापस यही त्रिभुज वाला ले लिया और फोर्थ नंबर पर वापस ये बॉक्स ले लिया। तो किसी भी तरह से जैसे आपका मन करे आप कोई भी 3 पैटर्न इसमें से बना सकते हैं। तो अपनी प्रश्नावली 11 है ये कंप्लीट हो चुकी है। आप इस वीडियो को देखकर ये सभी प्रश्न हल करेंगे। धन्यवाद।